जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर आज फिर से आप सभी फार्मर्स भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूं कि हार्मोनल इंजेक्शन की जो हिस्ट्री की बात करें कि या हार्मोनल इंजेक्शन जो है अपने पशुओं पर जब आप यूज करते हैं या डॉक्टर्स यूज करता है तो कितने प्रकार के हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कई भाई लगातार इस बारे में पूछ भी रहे हैं कि हार्मोनल इंजेक्शन क्या होते हैं, डॉक्टर क्यों लगाता है, जो है बिफोर जो है प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी से पहले हार्मोनल इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं क्या उनका काम होता है, और प्रेगनेंसी के बाद जो लगाए जाते हैं उनका क्या काम होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जो भाई लगातार जो है इस चीज को पूछते रहते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि कह तो देता है डॉक्टर हार्मोनल इंजेक्शन, लेकिन हार्मोनल इंजेक्शन का प्रॉपर वे में एक जो आम पशुपालक होता है उसको पता नहीं होता, बस डॉक्टर लगा जाता है और फिर आप ये सोचने लग जाते हैं इस इंजेक्शन में ऐसा क्या है क्यों इसको हार्मोनल कहते हैं। तो आज पूरी बातें करेंगे हम हार्मोनल इंजेक्शन के ऊपर। तो सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट है जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की अपडेट मिलती रहे। और साथ के साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जिन्होंने अब तक फॉलो नहीं किया था उनके भी जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल पाएंगे, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पर विजिट करके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। और कोई आपका क्वेश्चन है किसी चीज को लेकर तो चैनल स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहां से आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हार्मोनल इंजेक्शन। पहला जो इंजेक्शन होता है जिसको मेरे हिसाब से सभी फार्मर्स भाई जानते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर लगाया जाता है, उसको आम भाषा में ठंडा टीका कहते हैं, हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन साल्ट होता है। कई तरह के मार्केट में इंजेक्शन अवेलेबल हैं, जो काफी टाइम से डेयरी फार्मिंग में का व्यवसाय जो भाई कर रहे हैं वो तो अपने आप से भी जिसको मेडिकल स्टोर से लेकर लगा लेते हैं और बहुत सारे डॉक्टर से लगवाते हैं, जिसको ठंडा टीका कहते हैं। उसको लगाने का पर्पज क्या होता है, जब हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन की पशु के अंदर से इस हार्मोन का संतुलन कम होने लगता है तो पशु प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या तो लंबे लंबे झेरे देने लग जाता है, जिसको आम फार्मर समझता है कि पशु के अंदर जो है गर्मी पैदा हो गई है और हो सकता है पशु कहीं अबॉर्शन न कर दे, बच्चा नहीं कर दे। तो इस चीज को रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन, जिसके अंदर साल्ट होता है, ठंडा टीका। मेरे हिसाब से ठंडा टीका जब नाम आता तो सभी भाई इस चीज को समझ जाते जो प्रेगनेंसी सेव करने के लिए लगाया जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया हार्मोनल इंजेक्शन, जो कि दो तरह के और होते हैं। एक तो पशु को हीट में लाने के लिए लेकर आए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और दूसरा पशु को कंसीव करवाने के लिए लगाया जाता है। अब अगर बात करें तो पशु को हीट में लाने के लिए जैसे वेटमेट हो गया या रिप्रेग्ना हुआ है, तो ये इंजेक्शन पशु को हीट में लाने के लिए लगाए जाते हैं। मोस्टली इनका प्रयोग हीट में लाने के लिए होता है। और रिप्रेग्ना इंजेक्शन तो एक ऐसा इंजेक्शन है जिस पर मैं एक दो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया जो है कर चुका हूँ चैनल पर, और मैंने खुद यूज किया है। अब अगर पशु हीट में नहीं आ रहा है तो वो लगा दे तो प्रॉपर वे में हीट में आएगा, मिल्क प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं होगा, कोई हार्मोनल डिफेक्ट इम्बेलेंस उसके हार्मोन नहीं होंगे, और पशु कंसीव भी, जिससे हीट में आने के बाद अगर पशु टाइम पर अंडा रिलीज कर रहा है तो कंसीव कर लेता है। तीसरा अगर बात करें तो भाई जो हार्मोनल इंजेक्शन एक टाइप का और होता है, जिसको डॉक्टर, अगर मान के चलो बहुत सारे फार्मर्स भाइयों की गाय भैंसों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे साथ भी कई बार हुई है। आप पशु को बार बार एआई करवा रहे हैं या बुल से क्रॉस करवा रहे हैं और पशु जो है कंसीव नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में दो तीन तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन यूज किया जाता है जो कि फार्मर को ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता, और मेरे हिसाब से सभी फार्मर्स उसको जानते भी हैं, जो कि गायनारिज, जिसके अंदर बुर्सलिन साल्ट होता है। ये पशु को उस टाइम पर लगाया जाता है जब आप एआई करवाने वाले होते हैं, उससे 2 घंटे पहले। इंट्रामस्कुलर पशु को जिस तरीके से आम इंजेक्शन मांस में, गर्दन में या पुट्ठे में या जो है थाई में लगाया जाता है, तो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। इसका वर्क क्या होता है, ये पशु का जो, मान लीजिए पशु अंडर रिलीज नहीं कर रहा है तो ये पशु में जो है हार्मोनल गतिविधियों के कारण जो है पशु का अंडा रिलीज करवा देता है, और उधर से आप एआई करवा देते तो अंडाणु और हाथ जो है शुक्राणु का मिलन होने के बाद पशु इस चीज से जो है कई बार गर्भधारण कर लेता है। दूसरा अगर बात करें तो एक आता है कोरुलोन इंजेक्शन, जिसका मेरे हिसाब से जो डेयरी फार्मिंग में इससे ऊपर कोई इंजेक्शन नहीं है, और तकरीबन खुद की उसकी जो डॉक्टर्स हैं उसका एमआरपी की अगर बात करें तो 500-550 रुपए की डॉक्टर से खरीद है। तो वो एक इंजेक्शन 5 ml की उसकी डोज लगाई जाती है
कई बार एक से इंजेक्शन से काम नहीं करता, तो मैंने फील्ड में देखा है डॉक्टर डबल डोज भी कर देता है। तो उससे उसका भी यही वर्क होता है, जब अंडा अंदर से फैलोपियन ट्यूब से अंडा छूटता है तो वहां पर कई बार जहां से अंडा छूटता है वहां पर सिस्ट बन जाता है, और वो सिस्ट अगर नेक्स्ट हीट साइकिल तक अगर भरता नहीं है तो इस कारण से भी पशु में वो सिस्ट, वहां पर सिस्ट बनने के बाद अंडा छूटता नहीं है, और इस कारण से पशु कंसीव नहीं करता। मैं एक प्रॉपर भाषा में जो एक आम फार्मर को, भाइयों को, सभी को समझ में आ जाए उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो MSD कंपनी का कोरोलोन इंजेक्शन आता है, और जिस इंजेक्शन को मेरे हिसाब से काफी सारे भाई यूज भी जिस इंजेक्शन को कर चुके होंगे। तो ये होता है कोरोलोन इंजेक्शन का काम, जो कि MSD कंपनी जिसको मैन्युफैक्चर करती है। और मेरे हिसाब से ज्यादातर फार्मर्स को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स का काम जो है गायनारिस से ही चल जाता है। तो 3 तरह के इंजेक्शन डेयरी फार्मिंग में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो एक ठंडा टीका जिसको हम हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन, जिसके अंदर जो है कि हार्मोनल इंजेक्शन कहा जाता है, साल्ट होता है, तो वो पशु को जो है पशु की प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। दूसरा होता है पशु को हीट में लाने के लिए, कि पशु हीट में नहीं आ रहा तो आप लगा देंगे, पशु हीट में आ जाएगा। तीसरा होता है अगर पशु कंसीव ही नहीं कर रहा है, कई बार पशु की जो हार्मोनल गतिविधियों के कारण जो पशु कई बार अंडा रिलीज नहीं करता है, तो अंडा छुड़वाने के लिए, क्योंकि ये एक मेडिकल साइंस के हिसाब से सभी भाई समझ सकते हैं, चाहे कोई एनिमल्स हो या ह्यूमन बॉडी हो, जब तक यूट्रस अंडा रिलीज नहीं करेगी, जब तक अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं होगा, तब तक भ्रूण जाइगोट उसके अंदर नहीं बन पाएगा, तब तक कोई भी जो है फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो ये जो कोरोलोन हो गया या गायनारिच हो गया, ये अंडा रिलीज करवाने के लिए पशु को 2-3 घंटे पहले लगाया जाता है, जिससे एक अनुमान लगाया जाता है जो मेडिकल साइंस बताती है। लगाने के बाद हार्मोनल का स्तर बढ़ जाने के कारण पशु अंडा रिलीज कर देता है, और उधर से आप यही करवा देते हैं तो पशु कंसीव कर लेता है। तो उम्मीद करता हूं जिन भाइयों के हार्मोनल इंजेक्शन को लेकर सवाल थे कि हार्मोनल इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, डॉक्टर क्यों लगाता है, क्या इनका काम होता है, तो अगर इनके जो है एक कॉस्ट की बात करें तो 500-550 रुपए के आसपास कोरोलोन इंजेक्शन जो मैंने भी खरीदा है जिसकी कॉस्ट पड़ती है, और तकरीबन 5 ml का जो कि गायनारिच आता है 200 से 250 रुपए के आसपास पड़ता है। तो ये उसकी कॉस्ट वगैरह। एक ठंडा टीका आता 100 से 150 रुपए के आसपास ठंडा टीका आपको जो मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इनको परचेज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी रेट कई बार कम ज्यादा होते रहते हैं, तो इस हिसाब से आप खरीद करके लगा सकते हैं। अगर आपकी गाय भैंस कंसीव नहीं कर रही है, पहले तो हिट में नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैंने आपको इंजेक्शन बताया है। अगर हिट में भी आ रही है और फिर कंसीव नहीं करी, आप बार बार AI करवा के थक चुके हैं, तो कई भाइयों के कमेंट आते हैं। अब भी 2-3 दिन पहले एक भाई ने कई बार ही जो है व्हाट्सएप पर पूछा है कि मैंने इतनी बार AI करवा चुकी, तो उस भाई को मैं बताना चाहूंगा आप एक बार इसमें से जो मैंने आपको बताया प्रॉपर वीडियो आप देखें, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो वो इंजेक्शन यूज करके आप अपनी गाय या भैंस को कंसीव करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भी एक आपने की कोई जरूरी है आपको 10 ही बार AI करवानी पड़ेगी, हो सकता है पहले बार में ही जो है कंसीव इस चीज से कर ले। तो पशुपालक भाइयों को कहना चाहूंगा, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि डेयरी फार्मिंग में जो भाई जुड़े हैं इस प्रकार के इंजेक्शनों का जिनको पता नहीं आपके शेयर करने में पता लग जाए, और डॉक्टर का खर्च भी उनका थोड़ा सा जो कम हो जाए, खुद भी इन इंजेक्शनों को यूज कर सके कि क्या इनका वर्क है। बाकी अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि हर एक पशु की बॉडी स्ट्रक्चर का अलग अलग हिसाब होता है। जरूर नहीं है कि हर एक पशु को कंसीव नहीं कर रहा है, तो यही कमी हो सकती है। कंसीव नहीं करने के और भी कई कारण हो सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारियां मिलती